हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ लवर चैनल्स। आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x। तो करने के लिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं बताऊं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हमें इसमें सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करनी होगी। तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये सब्स्टिट्यूशंस आपको बताई गई थी, ये बता देता हूँ मैं फिर से। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कहीं दिखता है तो ऑलमोस्ट हम ये पुट करते हैं कि एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कहीं दिखता है तो एक्स इक्वल्स टू हम रखेंगे ए टैन थीटा या एक्स इक्वल्स टू ए कोट थीटा। एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कहीं दिखता है तो एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया हुआ इसकी डोमेन के बारे में। अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, इसकी 3 डोमेन्स है, 1/√2 टू 1/√2 माइनस 1/√2 टू 1 एंड माइनस 1 टू 1/√2। मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। यहाँ a क्या है, 1 है। x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये बचेगा अंडर रूट में कोस स्क्वेयर थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब एक्चुअल बात आती है कि ये अपनी डोमेन के कारण बाहर आएगा या नहीं आएगा ये 2 थीटा, उसको चेक करने के लिए फर्स्ट पार्ट माइनस 1/√2 से दिया हुआ है 1/√2। जब एक्स को हमने क्या रखा, साइन थीटा √2 साइन थीटा 1/√2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1/√2 टू साइन इनवर्स 1/√2 थीटा माइनस π/4 से π/4 2 थीटा π/2 से माइनस π/2 से π/2। सो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल होता है थीटा के, जब थीटा बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में। ये सेकंड यूनिट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात थी। तो इसका ये मतलब हो गया, फर्स्ट पार्ट से ये कंफर्म हो गया कि हमें यह पता चला कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का करना था, अब उसकी जगह पे मुझे करना होगा ये किसके बाहर आया, 2 थीटा के, क्योंकि 2 थीटा किसके बीच में है, बिकॉज 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2। तो 2 थीटा थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, ये था नहीं यहाँ पर, तो x साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ मैं क्या रखूँगा, 2 साइन इनवर्स x। तो 2 बाहर d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसकी सेकंड डोमेन को सोल्व करते हैं, जो है 1/√2 टू 1। इसको किस तरह से करेंगे, 1/√2 x की जगह में मैं पुट कर दूंगा साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 साइन इनवर्स 1/√2 टू थीटा साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स √2 होता है π/4 थीटा साइन इनवर्स 1 होगा π/2। जब मैं 2 थीटा रखूँगा तो ये हो जाएगा π/2 टू पाई, यानी कि ये चेंज हो गया।
ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए अब हम सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ बतानी है कि इसकी डोमेन चेंज हो जाती है, तो हम इसको उसी की डोमेन में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें साइन इनवर्स साइन थीटा के जो ग्राफ है वो पता होने चाहिए। मैं इस ग्राफ को ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ग्राफ की शेप बता देता हूँ कि कुछ इस तरह से गड़बड़ होती है। ये होता है -π/2, 2π/2, ये 3π/2, ये होता है थीटा। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते थे y = mx + c, इस लाइन की इक्वेशन। यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव है तो y = -x + c, और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा विच इज़ π, 0। यस, y = -x + c इस लाइन की इक्वेशन, -π इधर तो c की वैल्यू π, तो y = थीटा -π। तो यानी कि साइन इनवर्स sin 2θ इक्वल होगा π - 2θ के। कैसे कि ये 2θ तो हमारे पास था ही कि -π/2 से 2θ पाई के बीच में है, तो मुझे चाहिए -2θ करने पर ये हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और स्टेप कर देता हूँ तो ये हो जाएगा -π/2 से -π ऐड कर देंगे इसमें पाई, तो ये हो जाएगा π - π/2, π - 2θ, π - π। तो π - 2θ किसके बीच में आ जाएगा, 0 से π/2 के बीच में। और जब 0 से π/2 के बीच में आएगा तो इसका मतलब साइन इनवर्स sin 2θ इक्वल हो जाएगा π - 2θ के। तो ये थोड़ी ग्राफ की नॉलेज चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा लेवल ऊपर है इस चीज़ का, ठीक है। इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैं वीडियो ज़रूर बना के पोस्ट करूँगा। तो पाई माइनस ये आ जाएगा 2 sin इनवर्स x। सो एक्चुअल में हमें डिफरेंशिएशन करना था किसका, साइन इनवर्स 2x √1 - x² का, लेकिन अब मैं डिफरेंशिएशन किसका करूँगा, इसका d/dx ऑफ पाई - 2 sin इनवर्स x। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 - 2 1/√1 - x²। तो यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव आ गया इसका डिफरेंशिएशन इसकी डोमेन चेंज कर देने से। तो इसकी डोमेन चेंज करने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसको हम कंसीडर हमेशा करेंगे क्योंकि आंसर पे इफेक्ट डलेगा ही डलेगा। इसी पे मैं थर्ड चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ, जो एक और डोमेन ली मैंने विच इज़ -1 to -1/√2। सो x मैंने यहाँ पे रखा था साइन थीटा -1/√2, साइन इनवर्स -1 थीटा साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स -1 हो जाएगा -π/2, थीटा -π/4। सो 2θ कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का π/2। फिर से ये उस डोमेन से बाहर निकल गया। तो एक्चुअल में जब मैं ग्राफ देखूँ तो मैंने भी तुम्हारे को ग्राफ बताया कि ये जो चीज़ है ये तो है मेरी -π/2 से π/2, तो इसका मतलब ग्राफ इसके पीछे कहीं पर है, तो ग्राफ यहाँ होगा विच इज़ 3π/2 माइनस, ये इसके बीच में लाइज कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट है मेरे पास में पाई माइनस का। तो इस चीज़ को करने के लिए -π/2 से π/2, इस चीज़ को करने के लिए ये जो पॉइंट है इसको डिस्कशन के लिए इस लाइन की इक्वेशन देखें तो ये होगी y = -θ + c, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसका भी। सो y पॉइंट जो है ये -π, 0 π + c, तो c की वैल्यू -π, तो इसका आंसर आएगा -θ - π। सो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो साइन इनवर्स 2x √1 - x² करना डिफरेंशिएशन, उसकी जगह मैं करूँगा -θ - π का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा। अब थीटा की जगह तो मेरे को रखना ही पड़ेगा विच इज़ माइनस का साइन इनवर्स x, थीटा की जगह ये पुट करना पड़ेगा y = साइन इनवर्स x, और पाई की जगह पाई रहेगा। जब इसको सॉल्व करूँगा तो इसका अगेन आंसर आएगा √1 - x², ये 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे को आपको थोड़ा बहुत ही समझ आया हो, क्योंकि ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है और डीपली कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो मैंने जो पहला पार्ट सोल्व किया है, जो फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, तो बस वहीं तक का बताया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें आंसर स्टैंडर्ड आता है, जिसमें आंसर आपका 1/√1 - x² आ रहा है।
बाकी सभी में आगे क्या है, थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाया जा रहा है। ये आरडी का क्वेश्चन था, तो मैंने इसके तीनों ही पार्ट्स डिस्कस कर दिए इस एक क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इस पर थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं इस पर। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी आती है तो ये पता चल जाता है कि पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन x थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये y हो गया। अब बात यही आ रही है कि ये बाहर आएगा नहीं आएगा। उसके लिए मैंने पहला पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट 1/2 x 1/2। तो मैंने यहाँ रखना है x के यहाँ पर साइन थीटा। जब मैंने रखा तो ये मेरे पास चला माइनस का π/4 और ये पास चला π/4। जब मैंने 3 थीटा किया, सॉरी ये π/6, और क्योंकि हाफ हाफ है यहाँ पर तो 3 थीटा कितना हो जाएगा -π/2 से π/2। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एनसीईआरटी का पार्ट हुआ। तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें, सोल्व करें, तो ये पता चल जाएगा क्लियरली कि इसमें हो क्या रहा है। तो हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो dy/dx इक्वल हो जाएगा d/dx ऑफ, अब ये एक्चुअल में 3 थीटा आने वाला है और 3 थीटा का मतलब होगा 3 साइन इनवर्स x। सो 3 साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है और आंसर आ जाएगा 3/1 - x²। अब इसकी दूसरी डोमेन में थोड़ी सी ले लेता हूँ। उसमें देखिए कि इसमें चेंजिंग क्या हुई। मैंने यहाँ साइन थीटा रखा, तो ये क्या हुआ साइन इनवर्स ऑफ थीटा, ये क्या हुआ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/2 हुआ 6 π/6 थीटा, ये होता है π/2। जब मैंने 3 थीटा किया तो ये हो गया π/2 और ये हो गया 3 π/2। तो हुआ क्या, एक्चुअल में इस पार्ट को छोड़कर निकल गया ये पार्ट था π/2 तक का। तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया ये, विच इज़ π/2 to 3 π/2, जो कि मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया। इसका आंसर होता है π - थीटा। तो एक्चुअल में अब जब मेरे को डिफरेंशिएशन dy/dx करना है तो इसका ना करके मैं करूँगा π - थीटा का। π - थीटा का मतलब हुआ π माइनस साइन इनवर्स x। सो दिस इज इक्वल्स टू, जो आंसर आने वाला है π - 3 थीटा का, सॉरी, तो 3 साइन इनवर्स है, तो आंसर आएगा -3/√1 - x²। तो इस तरह से इसकी डोमेन्स के पार्ट्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। आपको थोड़ी सी ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए कि सोल्व करने के लिए। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ, इसका थोड़ा सा बेसिक था। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए आरडी के पेज नंबर पर 11.40 से 11.44 तक इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएं तो समझ लेना कि ये वीडियो आपको समझ आ गई अच्छी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ लवर्स। थैंक यू।